सब रूहे ईमान नूरे रमजान। आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और हमारा सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है बच्चों के साथ बातें करना, उनकी छोटी छोटी बातें सुनना और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि रोज़ा कुशाई, कि आज जिस बच्चे ने रोज़ा रखा है तो आज हम उनको बताते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं और उस स्पेशल किड के साथ हम बातें भी करते हैं और रोज़ा भी खोलते हैं। तो आज खानम आप वहाँ से शुरू करें कि मैं यहाँ से शुरू करें? आप वहाँ से शुरू करें, बच्चों मैं यहाँ से शुरू करती हूँ जी। हमारे साथ आज कौन कौन है? आपका नाम क्या है? वफा। और आपका नाम क्या है? शानज़े। मन्नत। मन्नत। तो किसका रोज़ा है? माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। शानज़े का रोज़ा है। शानज़े का रोज़ा है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। शानज़े पहला रोज़ा है? क्या बात है जी, क्या बात पहला है। भी रखा है, अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मेरे बॉय का मेरे पास माशाल्लाह मौजूद है। यूजुअली आप लोग चाहेंगे कि नाम खुद बोले, लेकिन बड़ा एक्साइटेड हूँ। मेरे पास अली मुर्जा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे खुद ही से बातें कर लूँ जाके। मेरे पास जो है ना वो है अली बख्श। अच्छा, ये हम ऑफ कैमरा भी अली बख्श और अली मुर्तजा हसन दोनों की हम बातचीत कर रहे थे, ओनरशिप लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहता मेरा बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है ना, कह रही थी मेरा, लेकिन दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं। आप इनसे मिलें, आपको इनके अंदर स्टार्स नजर आएंगे, आपको लगेगा कि माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस, और ये घरों से ही मिलता है, और ये घरों का कॉन्फिडेंस है। अली मुर्जा कैसे हो आप? ठीक हो? रोज़े के बारे में कुछ बताना चाहोगे? रमज़ान मुबारक चल रहा है, क्या कहोगे? रोज़ा हम किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और कुछ सुनाना चाहो, कुछ बताना चाहो? रखा हुआ रोज़ा आज? भूख तो नहीं लग रही? वेरी गुड यार। क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे? अल्लाह की और इंसान के दरमियान की दुआ। वाह यार क्या बात है यार, माशाल्लाह। प्लीज सुनाओ, मुझे सुननी है। गुड है यार, मेरा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है। अब रोज़ा भी लगने वाला है ना। आप अली बख्श अगर हमें कुछ सुनाएंगे, उसके बाद बाकी बच्चे। अच्छा, एक दो आप सुना रहे हो क्या? अच्छा, अली बख्श को पहले दे दो। अली बख्श सुनाता है। अली बख्श, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। आज तो बड़े पिंकी पिंकी लग रहे हो। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे क्या सुनाओगे आज? मैं आपको कलमा सुनाऊंगा। सुनाओ कलमा। पहले मैं कुल्हुल्लाहु अहद सुनाऊंगा। पहला कलमा। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जरा थोड़ा सा ऊंचा सुनाओ ताकि सब लोग दूसरा मैं शहादत मैंने दुआ देना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा मैं तंजीद की पहले अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के वजूद की बयान करना, सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा, बहुत अच्छे कलमे सुनाए हैं। और छोटे बच्चे माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से, वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, पता है ये आगे आते हैं और आना भी चाहिए, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों को एजुकेट करें। शानज़े क्या सुनाएंगी? माइक थोड़ा पास करें। रमज़ान के बारे में 3 टिप्स। जी जी जरूर दें, बेहतरीन, बहुत जरूरी है। रमज़ान में हमें बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड, अल्लाह ताला एक तो नाराज़ भी होता है और ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। शाबाश यार। और अगर आपका रोज़ा है तो ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल लेके बैठ जाएं, को अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए माशाल्लाह, वेरी नाइस। और वैसे भी रूटीन में भी आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। क्या बात है। और मैं आपको 27वीं की रात के बारे में बताऊंगी। मुझे मेरी मम्मा ने भी इसमें टीच किया था और मुझे मेरी ताई अम्मी ने भी इसमें बताया था कि 27वीं की रात को 5 नमाज़ें डिसाइड हुई थी और रमज़ान डिसाइड हुए थे कि कितने रमज़ान रखे जाएंगे, और फिर नमाज़ों के नाम भी डिसाइड हुए थे। तो इतना अभी मुझे पता है। और माशाल्लाह, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ पता है आपको। आपकी वालिदा को सलाम जिन्होंने आपको इतनी सी उम्र में इतना कुछ सिखाया। कोई चीज़ आप कुछ टिप्स बताना चाह रही थी? मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी। सो फर्स्ट टिप है मेरी, मन्नत ऊंचा बोलो, ऊंचा। सो फर्स्ट टिप है मेरी, आपको बैड वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। इससे अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होते हैं। और आप, क्योंकि आपका ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, कान का भी होता है, आंखों का भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। मेरी सेकंड टिप है, आपको 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी चाहिए, स्पेशली आपको रोज़े में। क्या बात है, माशाल्लाह। और कुरान पाक आपको पढ़ना चाहिए, उसकी तिलावत करनी चाहिए। वेरी गुड। मेरी थर्ड टिप है, हेल्पिंग अदर्स इज़ अ ग्रेट थिंग।
क्या बात है, स्वीट यार माशाल्लाह, Surely it is. थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब वफा क्या सुना रही हैं? पहला कलमा और कुल्लाहत। सुना दें जानू, सुना दें। शुरू करें। पहला कलमा तैयब मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कुल वाला भी सुना दें। कुल्लु अहद अल्लाहु समद लम यलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। खाना बहुत। आप क्या समझती हैं? माशाल्लाह बच्चों को बहुत कुछ आता है। माशाल्लाह, ये बच्ची ने जिस तरह से बताया कि मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया है और मेरे घर में सब सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करें, तो ये हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि हमारे बच्चों को जब हम लेके चलते हैं घर में। अली आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। मेरा बेबी ने मुझे बीच में कहा कि प्लीज मुझे जाने से पहले मुझे भी कुछ सुनवा दें जाके। जी जी चले, मैं से रुका नहीं गया जाके, मैंने कहा जाके सब कुछ रोक के अली मुर्जा आपको दोबारा मौका मिला, पकड़े माइक, आ जाए। अली मुर्जा हसन आपको दोबारा लेके आए हैं और आपको कुछ सुनाएंगे। आनम ने कहना बात क्यों कटी, चले नहीं बच्चे ज्यादा जरूरी चले जानू। जी जी। अल्लाह की और इंसान के दरमियान की दुआ उनकी इबादत होती है। रोज़ा रोज़ा कोई नहीं, इतना भी आपने सुना दी, इतना भी काफ़ी है। नमाज भी दिखी जाती है, तस्बीह भी दिखी जाती है, किसी की मदद करना ये भी दिखता है। और थैंक यू सो मच। और क्या बात है यार, बड़ा प्यारा रोज़ा नहीं दिखता है, बाकी चीजें दिखती हैं। कहना ये चाह रहा है, इतना सा बच्चा है और मैसेज बहुत बड़ा है। बहुत क्या बड़ा बात है यार, मकसद है इसका। बहुत शुक्रिया। खाना अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं यही कह रही थी कि घर का माहौल जो है वो बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो माशरे का एक बहुत ही अच्छा सिटीजन बन सके, अच्छा शहरी बन सके। जैसे बच्चे ने अभी जो है वो बात कितनी बड़ी है कि बाकी हर चीज इबादत, जितनी भी इबादत हैं वो सब नजर आती हैं। हम नमाज पढ़ रहे हों, किसी को पता चलेगा कि नमाजी है। अगर हम सदका दे रहे हैं तो किसी ना किसी को तो पता चलेगा कि सदका दे रहा है। लेकिन रोजा ऐसा कि वो हम अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान क्या बात है। अगर हम रोजे से हैं तो किसी को बताएंगे तो जाके पता चलेगा, नहीं तो वो अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान की इबादत है। मुझे एक फरमाइश है, वो कह रहा है कि मैंने भी एक बात करनी। जी जी चले चले भाई। आज जी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, टॉयज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो बाहर पे रोड रहते हैं वो इतने उनके पास कोई चीज़ नहीं होती और फिर भी वो रोज़े में सब्र करते हैं। क्या बात है। कह रहे हैं हमारे पास इतने टॉयज होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, जो रोड पे लोग पुअर होते हैं वो फिर भी रोजा रखते हैं, सब्र करते हैं। क्या बात है, क्या बात है ना। उसका चैनल का भी बताओ ना, एंडोर्समेंट करवाओ, थोड़ी सी प्रमोशन करवाएं जाके। इन लोगों को नहीं पता, जाके अली बख्शा अपना माशाल्लाह एक चैनल भी है, जाके बिल्कुल आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या नाम है चैनल का? अली अपने इस चैनल का नाम बताओ। अली बख्श ऑफिशियल जी चैनल है, आप जाएं और सब्सक्राइब करें। और छोटी छोटी चीजें ये करता रहता है, कभी कभी वीडियोस डालता है। 12 वीडियोस है ना, 13 है 12 है? अच्छा छोटे 2 वीडियोस हैं, तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस डालेगा। प्लीज इसका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल जमाना है, डिजिटल बच्चे हैं। खानम आप क्या आज बता रहे, स्टोरी कुछ है सुनाने? जी आज मैं हजरत खतीजा के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताऊंगी, ताकि वो बेसिक अपने गौर से सुनना है, ठीक है? ताकि वो बेसिक जो है हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में वो बच्चों को पता चल जाए। तो गौर से आपने सुनना, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल भी पूछूंगी, फिर जो क्वेश्चन का आंसर देगा फिर वो विन कर जाएगा। अली बख्श अटेंटिव। अच्छा जी, हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा अरब की बहुत नेक खतून थी, ठीक है, और आप तजारत करती थी। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं ना, जैसे अनाज जाता है, चावल जाते हैं, गंदम जाते हैं, लोग बेचते हैं, और कुछ लोग झूठ बोल के बेचते हैं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो होता गंदी क्वालिटी का है। लेकिन हजरत खतीजा जब भी तिजारत करती थी सच बोल के करती थी, उसकी जैसी क्वालिटी होती थी वैसे ही बताती थी। और आपको पता है जब इंसान सच बोलता है तो अल्लाह ताला उसके उस माल में बरकत डाल देता है। तो हज़रत खतीजा के माल में सच्चाई की वजह से इतनी बरकत थी कि वो अरब की सबसे ज़्यादा मालदार खतून थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपकी सच्चाई को देखा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को देखा, तो आप दोनों को अल्लाह के हुक्म से दोनों का रिश्ता अज़वाज हो गया, यानी कि उनकी शादी हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खतीजा के साथ हो गई, ठीक है। आप हज़रत खतीजा से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनकी सच्चाई, ईमानदारी की तारीफ़ करते थे। और जब दीन इस्लाम की बारी आई ना, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं दीन हक़ का पैगंबर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे ये मैसेज देकर भेजा है आपके पास कि मैं जाऊँ और आपको अल्लाह का पैगाम दूँ,
تو سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا عورتوں میں، وہ پتہ ہے کون تھی؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، ٹھیک ہے. پھر ان کی ایک پیاری سی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی بہت اچھی تھی، ہمیشہ سچ بولتی تھی اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی تھی. جب 10 رمضان المبارک ایک دفعہ آیا اور اس سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ کے بارے میں حضرت فاطمہ کیونکہ چھوٹی سی تھی نا، 4 سال کی تھی جب، تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے پوچھا کہ بابا جان میری اماں کہاں گئی ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ میں اب فاطمہ کو کیا بتاؤں کہ ان کی والدہ کہاں گئی ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور بتایا کہ آپ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی حوصلہ دیں اور ان کو بتائیں کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اس وقت جنت میں چلی گئی ہیں. اور پتہ ہے آپ کو حضرت خدیجہ کا جنت میں جو گھر ہے نا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ موتیوں سے اور قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے. اور وہ ان کو کہا گیا کہ جنت میں جو سب سے زیادہ جو ٹاپ 4 ویمنس ہوں گی نا، ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت خدیجہ ہوں گی، سب سے جو سیدۃ النساء جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کی سردار ہیں حضرت خدیجہ. اور کہا کہ جنت میں وہ ہوں گی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں گی اور حضرت مریم ہوں گی اور حضرت آسیہ ہوں گی، اور وہ جگہ بہت خوبصورت ہے. اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو آ کے بتایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت جنت میں ہیں اور وہ بہت خوبصورت جگہ پہ ہیں. اور جنت خوبصورت ہے نا، وہاں پر نیک لوگ جاتے ہیں. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کے ایک قبرستان میں خود قبر بنائی حضرت خدیجہ کی، اور پھر اس میں تھوڑی دیر خود لیٹے رہے کیونکہ وہ رو رہے تھے نا، پریشان تھے کیونکہ ان کی بہت پیار کرنے والی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی. تو آپ پریشان تھے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے قبر میں لیٹے. اس کے بعد آپ نے اس قبر میں حضرت خدیجہ کو اتارا اور پھر آپ گھر واپس آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کے ساتھ آپ زندگی گزارنے لگے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کن کے بارے میں پڑھا ہے؟ مائک میں بتاؤ. علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی بیوی کے بارے میں. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ. اور جو سب سے یعنی سیدۃ النساء جو عورتیں ہیں، یعنی کہ جو پوری دنیا کی خواتین میں سے سب سے زیادہ ٹاپ پہ 4 ویمنس ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے، وہ اچھی تھی، وہ بہت نیک تھی، تو ہم لوگوں کو بھی ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے نا. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو ہم کسی کو جھوٹ بول کے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں سچ بول کے بتانا چاہیے. اسٹوری اچھی تھی نا، اسلامک اسٹوری اچھی ہوتی ہے نا. اچھی تھی علی بکر، اچھی تھی. بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں نے. سیکھا. ویورز، ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک. آپ دیکھیں نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان.